कैसे हो आप लोग सब? लास्ट चैप्टर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी का जो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उसमें हम लोगों ने दो लोगों के बारे में बात किया था। एक था जो रियल एडुकेटर होता है और एक फेक एक्सपर्ट जो होता है। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया। मार्केट में क्या वर्क करता है, कितना रिटर्न पॉसिबल होता है, कितना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है, क्या आप लोगों को चेक करना है, क्या स्टेप्स आप लोगों को लेना है, किस डायरेक्शन में आप लोगों को जाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे फ्रॉड स्टॉक मार्केट टीचर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। बहुत प्रचलन में है, बहुत ट्रेंडिंग है लास्ट 3-4 साल से, खास करके 2020 के बाद से। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारा एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं जस्ट मॉड्यूल में जो कंटेंट मैंने रेडी किया है आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, पॉइंटर्स जो है हमारे मटेरियल के, उसके साथ साथ ना मैं अपना लाइव एग्जाम्पल्स आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ देखा है, सुना है, ऑब्जर्व किया है। आपको ये सब चीज़ों को सुन के समझ में आएगा कि अरे ये ऐसा भी होता है। तो अब आप जो सुनने वाले हो ना, ध्यान से एकदम बैठ जाओ और सुनो। और ऑब्वियसली आप लोगों को शेयर करना है, जो मैंने पहले भी बोला, बिकॉज सिर्फ आप अपना भला नहीं कर रहे हो। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आप लोग जिसके साथ भी शेयर करोगे उनका भी भला होगा। ये काम हम लोग कोई नंबर गेम के लिए नहीं खेल रहे, टू बी ऑनेस्ट। नहीं तो मैं इसको कभी भी फ्री में नहीं अपलोड करता। मैं इसलिए फ्री में अपलोड कर रहा हूँ, मेरी टीम पूरी लगी हुई है, हम लोग का कॉस्ट लग रहा है यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करके बताने का, क्योंकि मैं कोई मोबाइल से नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसा आप देख सकते हो। क्यों? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं वो सारा बंद हो जाए, कंप्लीटली बंद हो जाए। दैट इज़ माई विजन कि भाई पूरा का पूरा एलिमिनेट होना चाहिए रॉन्ग सिस्टम्स, तभी जाके राइट डायरेक्शन में लोग मूव करके अपने आगे वाले जनरेशन के लिए कुछ पैसा छोड़ पाएंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहला हमारा यहाँ पर पार्ट क्या क्या डिस्कस करने वाले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्रॉड स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं लिटरली आपकी आंखों के सामने, हर जगह आपको दिखेंगे, ठीक है। एक सेकंड देना मुझे। यस गाइस, सो मैं आपको क्या बता रहा था कि फ्रॉड ट्रेडर्स भरे पड़े हैं, इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं, जिनको घंटा कुछ नहीं पता। घंटा उनको कुछ पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग कैसे होती है। चार्ट खोलकर बोलते हैं कि ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, वैसे ट्रेडिंग थोड़ी होती है। महीने का 20% रिटर्न बनाया मैंने। अरे क्या बात कर रहे हो यार आप। हम लोग फिर बेवकूफ़ है कि इतने साल से, 15 साल से हम लोग बैठकर मार्केट में क्या घास छील रहे हैं। ऐसा नहीं होता है यार, इतना पैसा बनाया नहीं जा सकता है, बहुत मेहनत लगता है। आप मुझे देखे होगे, अगर आप मुझे जानते हो तो, कि कितनी एनालिसिस करनी पड़ती है, कितना मेहनत करना पड़ता है एक ट्रेड के पीछे। ऐसा रैंडम बता दो सर किधर जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो टिप्स ग्रुप्स सबसे पहला इनका एरिया होता है जहां इन लोग पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं। फेक P&L तो आपको पता ही होगा, और पंप एंड डंप स्कीम्स, पर मैं यहाँ पर पता ही होगा के हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला ही नहीं हूँ। आई विल गो एक्सप्लेनिंग कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है और आप लोग इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हो आगे जाके, तो मैं आप लोगों को पहले बचा रहा हूँ। होने के बाद वाले लोगों को तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है। मैं पहुंच रहा हूं उन लोगों के पास भी जो अभी इसको पहुंचे ही नहीं है इस फेज में। वो पहुंचने वाले थे और मैं पहुंच गया उनके पास पहले ही, और वो अब उस जोन में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि पहले ही उनको वो डेप्थ मिल गया है, वो इन्फॉर्मेशन मिल गया। सो मेरा यहाँ पर एरिया जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, हो सकता है आप लोगों को लगे ये सब चीज़ें तो पता है। आप ये समझो कि ये हम लोग उनके लिए कर रहे हैं जो ये चीज़ों में पढ़ने वाले हैं या अभी उस प्रोसेस में पड़े हुए हैं और उनको बाहर निकालना है। क्योंकि अगर आप 1 लाख के लॉस से 40 लाख के लॉस पे जाने वाले हो, बेटर है कि 1 लाख के लॉस पे ही रोक दिया जाए। या अगर आप 0 पे बैठे हो और 50,000 के लॉस पे जाने वाले हो, तो बेटर है कि 0 पे ही रोक दिया जाए, क्योंकि पैसे का नहीं जाना भी पैसे का आना ही होता है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारा? अंडरस्टैंड द टैक्टिक्स यूज्ड बाय होम फेक ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया। भरे पड़े हैं, भरे मतलब थोक के भाव मिल रहे हैं आपको आज के दिन। सबको अपने को दूर रहना है, अपने को इन लोगों से। क्यों दूर रहना? आपका पैसा बचेगा इससे, आपका पैसा बचेगा तो आप उसको अच्छी चीज़ों में यूज़ कर पाओगे, खाने में, एक्सपीरियंस करने में, घूमने में, पढ़ने में, लिखने में, आगे के जनरेशन को सिखाने में। आपके पास पैसे हैं, उसको गंवाना है, इससे अच्छा आप उसको पढ़ाने में इन्वेस्ट कर दो। किसी को पढ़ाओ अपने एक्सपीरियंस से, वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, आपको दुआएं देगा, राइट। आप कुछ किसी को काबिल बनाओगे, है ना। तो हमेशा ज़्यादा पैसे हैं तो चलो गंवा देते हैं, वो माइंडसेट से बाहर निकलो, ठीक है। लर्न द रियल डेंजर्स ऑफ टिप्स ग्रुप्स ऑफ फ्रॉम टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। भरे पड़े हैं टिप्स ग्रुप्स, इतने ग्रुप्स में मैं हूं ना कि दिन भर बात करते ये स्टॉक तो 10 गुना हो जाएगा, टेलिंग फ्रॉम माई इंस्टिंक्ट
फंडामेंटल टेक्निकल तो मैं दिखता ही नहीं हूं, मेरे को इंस्टिंक्ट गट फीलिंग है। क्या होता है यार ये सब चीजें? फिर तो आप हीरो जीरो खेल रहे हो, चला चला नहीं चला नहीं चला, इंस्टिंक्ट क्या होता? फंडामेंटल टेक्निकल बोल के कोई चीज होती है कि बेकार है? सब चीजें होती है ना, कुछ इंपॉर्टेंस होता है ना। गट के ऊपर मत जाना कि भाई गट बोल रहा है मेरा, ये क्या मतलब है? ये बहुत फालतू की बातें चलती है और बहुत खराब लगता है कि जब, और ये जिस का एग्जाम्पल मैंने दिया, ये इंसान थोड़ा बहुत इन्फॉर्म्ड है, अवेयर है, बट ये ऐसी बातें करता है। तो जो नहीं जानते हैं वो तो फिर क्या ही करेंगे, है ना। तो इन सब चीजों से आपको एक टिप्स ग्रुप से बचना है जहां पर रैंडम बातें होती है। अंडरस्टैंड हाउ अ पंप एंड डंप स्कीम ऑपरेट्स स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर नहीं पता है पंप एंड डंप, तो आपको आगे आज आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस सेट होता है। फोर्थ, हाउ टू स्पॉट एंड वेरीफाई फेक स्क्रीनशॉट्स। भरे पड़े हैं, लिटरली हर दिन देखता हूं इतने। 1 करोड़ कमाया मैंने, क्या बात कर रहे हो यार? 1.5 करोड़ का कैपिटल लगा, 1 करोड़ आज कमाया, कल 50 लाख कमा रहा हूं, परसों 2 करोड़ कमा रहा हूं। हाँ, हलवा है ना कि 1-1 करोड़ आप कमा रहे हो, 50-70% रिटर्न एक महीने में बना रहे हो, एक दिन में बना रहे हो। एक बात मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था, मैं फिर से रिपीट करूंगा, 10% रिटर्न इन 1 month, in a month is not possible। समझ में आया? एट ऑल नहीं है पॉसिबल। सस्टेन्ड बेसिस पे हर महीने दर महीने नहीं बना सकते आप। बस बात को समझ जाओ और मत जाओ उस गली में। आप जाओगे नुकसान ही करोगे। बाद में आकर आप मुझे याद करोगे कि भाई बोला था, मैंने सुना नहीं बन सकता। जो बोल रहे हैं फट से अनफॉलो करो, ठीक है। 10% रिटर्न इज नॉट अ जोक। सो बाहर निकलो वो सब चीजों से, और आई होप कि आप वो सब चीजों को नहीं करोगे। एनीवे, हम लोग इस पे स्टिक करते हैं और आगे जाके लाइव एग्जांपल शेयर करते हैं। सो मैंने क्या बोला, फ्रॉड स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर होता कौन है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दीज इंडिविजुअल्स पोस्ट लार्ज impressive trade results on social media because that is the only playground for them to operate। वो आपको सक्सेसफुल दिखाते रहेंगे अपने आप को, तभी आपको वो मैनिपुलेट करेंगे। बिकॉज आप वहां पर लॉस कर रहे हो, एक इंसान प्रॉफिट कर रहा है, आपको लगेगा भाई इसको तो आता है क्योंकि ये तो हर दिन प्रॉफिट बनाता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आप उससे सीखने जाते हो। वो क्या बोलता है, मेड 1 lakh in 2 hours and funnel followers into paid telegram groups और टिप सर्विसेज। बोलेगा मैंने 1 घंटे में 2 लाख रुपए बनाए। अगर आपको जानना कैसे, तो मेरा टेलीग्राम फॉलो कर लो। अरे यार, अगर आप 1 घंटे में 2 लाख रुपए बना रहे हो तो बनाओ, फिर बनाओ, क्यों अपना कोर्स बेचने में लगे हो उसको? आपके पास में रियल स्किल है, एडुकेशन देने के लिए आप कर रहे हो तो अलग बात है, पर आप पैसे दिखा के उसको बोल रहे हो कि मैं प्रॉफिट बना रहा हूं, आप मेरे को जुड़ो, मैं आपको प्रॉफिट बनाना सिखाऊंगा। बकवास, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। Their real income comes from, already we have discussed, subscription, brokerage kickbacks, stock promotions and not from actual trading profit। पंप एंड डंप करेंगे, पैसा लेंगे कंपनी से, सब चीजें करेंगे। इन लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ट्रेडिंग घंटा उनको आता नहीं है। वो इन सब चीजों में आपको उलझाएंगे और आपका भी लाइफ खराब होगा और आप आगे जाकर कुछ कर भी नहीं पाओगे और हेल्पलेस फील करोगे, ठीक है। सो आई होप कि आप ये सब चीजों में पढ़ो ही नहीं। फ्रॉड इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनका रियल बिजनेस मॉडल क्या होता है, और आपको इन्फ्लुएंसर्स को भी ना डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हम लोग ना, इंडियन लोग थोड़ा सा ना हीटर और जेलस हो जाते हैं टाइम टू टाइम कि भाई बेकार इंसान है। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा सेग्रीगेशन लाओ लाइफ में, आप फिल्टर करना शुरू करो, तब आप जाकर ग्रो करोगे। फ्रॉड इन्फ्लुएंसर और रियल इन्फ्लुएंसर में बहुत फर्क होता है, बट फ्रॉड इन्फ्लुएंसर का बिजनेस मॉडल क्या होता है वो पहले समझो। फेक चीजों को पोस्ट करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को दिखाएंगे, प्रॉफिट को फेक करेंगे, बातें फेक करेंगे, फनल करेंगे आपको कहां पे, अपने ग्रुप्स में, और फिर वहां पर स्टॉक प्राइस को पंप करके डंप कर देंगे। बहुत देखा होगा आप लोगों ने। आपके स्टॉक लेते ही गिरता क्यों है? क्योंकि वो स्टॉक आपने जहां से लेके सुन के लिया होता है वो वहां पर डंप कर रहा होता है। सिंपल है, आपको बस खाली क्लैरिटी लाना है, और वो क्लैरिटी आपको मिलेगा अगर आप यहां पर ध्यान से मेरे को सुन पाओगे तब। नहीं सुनना चाहोगे, कोई इलाज नहीं है, आप अपना खुद इलाज करो, फिर कोई आपको बचाने वाला नहीं आने वाला है। तो वो चीज आप एकदम ध्यान रखो कि आपको ही अपना हेल्प करना है, ठीक है। सो यहां पर देखो क्या है, पंप किसको करते हैं वो लोग, टारगेट स्टॉक्स को करते हैं। उन लोग स्टॉक्स को टारगेट करके पंप करते हैं और विनिंग ट्रेड्स ही दिखाते हैं खाली आपको, और विनिंग ट्रेड्स को दिखा कर आपको मैनिपुलेट करते हैं। उसके अलावा वो लोग क्या करते हैं, आपको पेड ग्रुप में खाली ज्वाइन करने के लिए बोलते रहते हैं और वहां पर जाकर रैंडम बातें करते हैं। ट्रेड बना तो बना, 2 ही चीजें हो सकती है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो इसका मतलब या तो आप करेक्ट होगे या तो आप रॉन्ग होगे। क्या प्रोबेबिलिटी है?
50%, 50%। सो आप अगर अंधेरे में आंख बंद कर तीर चलाओगे, 100 बार तीर चलाओगे, एक ना एक बार जाकर कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा ना। सो समझो इन चीजों को कि 50% प्रोबेबिलिटी पे वो खेल रहे हैं। सो खेलेंगे आपके साथ में, हजारों लाखों लोग आप लोग जुड़े हुए हो, तीर लगा रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ उसका बिजनेस चलता रहेगा। सो मत पढ़ो ये सब चीजों में, आप समझो कि उसको नॉलेज है नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है कोई फायदा नहीं है, वो अल्टीमेट प्रोबेबिलिटी उसका नेगेटिव ही जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, डंप कर देते हैं किसको, स्टॉक्स को। कब डंप करते हैं, पहले वो 100 जन को एक स्टॉक पंप करते हैं। ठीक है, आप लोग सब क्या करते हो, स्टॉक खरीद लेते हो। उसके बाद वो बेचना शुरू करता है, माल नीचे गिरना शुरू होता है, 50 रुपए का स्टॉक 35 रुपए पे आ गया। अब आप फंस चुके हो, आप निकलोगे नहीं, लॉस काटना आता नहीं है। सो ये स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक हो गया। बहुत सुनने वाले हो सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में काम भी नहीं करते हो, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये पूरा ऑपरेट कैसे करता है, मैकेनिज्म, बिजनेस मॉडल जो होता है इनका, अपना बढ़िया बढ़िया चीज दिखाते हैं। तो विनिंग ट्रेड्स मार्केट रिलेटेड हो गया, या अगर और कोई चीज को वो कर रहा है तो वो अपना बढ़िया आपको दिखाएगा, सिर्फ गलत कुछ भी नहीं दिखाएगा कि उससे क्या गलती हो रही है। फिर वो बढ़िया दिखाकर आपको एक कम्युनिटी में ज्वाइन करवाएगा, और उस कम्युनिटी में भी वो क्या करेगा, कुछ ऐसा आपको बताएगा जिसको आप खरीदोगे, और वो अपना माल बेचकर खाली हो जाएगा, आप फंस के रह जाओगे उसमें, गया आपका पैसा। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो एकदम ग्रे एरिया में ऑपरेट करता है। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, बट ओवरऑल भी कि ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। ये पूरा स्टेप क्या होता है यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, बट ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कैसे वो लोग अपना ये पूरा धंधा चलाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए, क्योंकि आप जो अपने लाइफ में लैक करते हो फाइनेंस को लेकर, यही सारी वजहें होती है, रीजंस होते हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे। जो फ्रॉडस्टर होता है वो पहले एक्यूमुलेट करता है एक स्मॉल कैप या फिर पेनी स्टॉक को, कब, एकदम नीचे के प्राइसेस पे। ठीक है, मिले हुए होते हैं, झुंड होता है इनका, उन झुंड में ये लोग ऑपरेट करते हैं। फिर इन लोग उसको चैनलाइज करना शुरू करते हैं अलग अलग मीडियम से, इनसाइडर इंफॉर्मेशन हॉट टिप करके स्प्रेड करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे, चाहे कुछ भी हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फलाना ढिकाना। ठीक है, स्टेप 3 इनका होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाना। रिटेल इन्वेस्टर्स ही हमेशा लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ही गाइडेंस नहीं मिल रही है। बड़े लोग आकर सिखाएंगे नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स को कौन सिखाएगा, कुछ लोग अपना धंधा चलाने में बिजी है। रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो कोशिश करती है, बट वो सही तरीके से कभी पहुंच पाती है, नहीं पाती है, क्योंकि उनके पास भी एक लिमिटेड बैंडविड्थ है। तो इसको हम लोग ही आपस में सॉल्व कर सकते हैं, एंड इसको मेन स्ट्रीम लेके जा सकते हैं कि भाई ये सब चीज़ों से अपने को दूर रहना है। और जब एक चीज आजकल वायरल होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार अगर आप कुछ अच्छा चीज को वायरल करोगे तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सो ऑल ऑफ यू हु इज लिसनिंग, सब लोगों का ड्यूटी है कि आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, वैल्यू मिल रहा है, तो करो शेयर। आप कुछ अच्छा ही काम कर रहे हो अपने लाइफ में, तो उसमें पीछे मत हटो, फिर लग जाओ। ठीक है, फौज बना के लगा दो कि भाई हाँ अब इसको पहुंचाना है ताकि लोग लॉस नहीं करें। क्या होता है उनका मॉडस ऑपरेंडी, रिटेल इन्वेस्टर्स को पंप कर देते हैं स्टॉक प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके, क्योंकि वो उसको पकड़ा दे रहे हैं। स्टेप 4 होता है कि ऑफलोड कर देते हैं अपने सारे होल्डिंग्स को एट द पीक इन्फ्लेटेड प्राइसेस। अब लोग ये कैसे होता है सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 20 रुपए पे कोई स्टॉक है और उसको लो वॉल्यूम है उसमें, अगर या वहां पर ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, क्या होगा, 20 से कोई खरीदने आएगा, 22, 24, 25, 30, 35, 50 पहुंच जाएगा। अब 50 पे वो अपना माल खाली करना शुरू करेगा, और जो 50 पे, 40 पे, 45 पे पहुंचे है, वो प्राइस 50 से सीधा नीचे 20 पे आ जाएगा। बीच वाले 35, 40, 50 वाले सब फंस चुके हैं, गया उनका पैसा। 1 लाख डाला था 50,000, 1 लाख डाला था 20,000, खत्म। क्यों हुआ ये? आपने गलती करी पंप एंड डंप में फंसने की। आप टिप पे क्यों जा रहे हो? टिप से कभी पैसा बनेगा आपको लगता है? वो रैंडम टिप दे रहा है, लॉजिकल टिप दे तो हो सकता है कि आपका पैसा बन जाए। ये लॉजिक बता रहा है, कुछ एक सेंस होना चाहिए उसको, खुद को नॉलेज होना चाहिए। रैंडम मैं बोल दूं कि रिलायंस बढ़ जाएगा, बढ़ भी सकता, गिर भी सकता। सोचो, थिंक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नहीं सोचोगे तो ये सब चीजों में पढ़ोगे। आई एम ट्राइंग कि आपको अच्छे से बताया जाए, बट अल्टीमेटली वही बात है कि मैं बता भी दूंगा तो आपको अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या नहीं होने वाला? कोई फायदा नहीं होने वाला। 5th स्टेप क्या होता है इस पंप एंड डंप स्कीम में? प्राइस क्रैशेस इंस्टेंटली, रिटेल इन्वेस्टर्स आर ट्रैप्ड विथ मैसिव लॉसेस। पहले ही मैंने इसको कवर कर लिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब ये फेक स्क्रीनशॉट की क्या कहानी है सर, ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। आप लोग में सोच सकते हो, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं।
एक ज़ीरोधा या ग्रो का स्क्रीनशॉट को एडिट करने में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगता है, जितना एआई वीआई आजकल आ चुका है, आई थिंक इजीली हो जाता है। एक तो कुछ नाम है इंस्पेक्ट करके कुछ बोला जाता है, वो इंस्पेक्शन कुछ होता है गूगल क्रोम या कहाँ होता है, वहाँ से बोला जाता है कि एडिट होता है, तो वो बेसिकली स्क्रीनशॉट को आप उस पर डालते हो, इंस्पेक्ट करके एलिमेंट, इंस्पेक्ट एलिमेंट बोलते हैं शायद, वहाँ से ही आराम से एडिट किया जाता है, नंबर वगैरह को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब और बाकी टूल्स तो होंगे ही, एआई वीआई के इतने टूल्स है, आप शायद आजकल तो एआई से पूरा का पूरा इमेज ही निकल जाता है ना, तो वो पूरा का पूरा इमेज भी आप निकाल सकते हो। सो इजी हो गया, एडिट करना इज नॉट अ बिग डील इन टूडेज वर्ल्ड। आपको क्या बिलीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक 10,000 का प्रॉफिट को 1 लाख बनाया जा सकता है विथ 1 क्लिक। अनवेरिफाइड स्क्रीनशॉट्स आर कंप्लीटली वर्थलेस एज प्रूफ ऑफ एनी ट्रेडिंग एबिलिटी। आप किसी का स्क्रीनशॉट देखकर अगर ये डिसाइड कर रहे हो कि उसको नॉलेज है, तो ये तो आपकी बेवकूफी है। फिर आप उसको सुन के डिसाइड करो कि उसको नॉलेज है कि नहीं, उसके क्रेडेंशियल्स को देखकर कंक्लूजन पे आओ कि उसको नॉलेज है कि नहीं है, एक्चुअल में वो जानता है कि नहीं जानता है। प्रॉफिट इज नॉट द बैरोमीटर। एक प्रॉफिट है, कल लॉस है, क्या फायदा। तो आपको नॉलेज असेस करना पड़ेगा। सेकंड, एक लेजिटिमेट एनालिस्ट जो रजिस्टर्ड है उसको आपको कैसे एनालाइज करना है। भाई सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, जो आप जाकर वेरीफाई कर सकते हो वेबसाइट पे। ये एक इसका आपका वो है जिसको आप चेक कर सकते हो जाकर कि एक्चुअल में उसके पास में नॉलेज है नहीं है, एथिकल वे में कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। पेड टिप्स विदाउट दिस रजिस्ट्रेशन इज अ सीरियस ऑफेंस, क्योंकि अगर आप पेड टिप्स दे रहे हो, आपके पास में कोई सर्टिफिकेशन कोई कुछ भी नहीं है, तो आप गलती कर रहे हो, और वहां पर आप गलत कर रहे हो तो फिर आपका बम्बू करना बनता है कि भाई आप क्यों वो सब चीजें कर रहे हो, जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आप क्यों रैंडम बातें कर रहे हो। नॉलेज दो लोगों को, राइट, और यही फायदा उठाते हैं खराब लोग। तो यहां पर क्या है, आप रेगुलेशंस को पढ़ो, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, कलेक्ट करते हैं फीस विदाउट रजिस्ट्रेशन, उनके लिए ऑफेंस है, वो एक ऑफेंस है। जाकर उनके बारे में आप बताओ कि भाई ये गलत चीजें को कर रहा है। तो देखो इस चैप्टर में हम लोगों ने ज्यादा बड़ा नहीं रखा, क्योंकि इसको हम लोगों ने स्टॉक मार्केट के स्पेसिफिक रखा था, और ये मोस्ट ऑफ द चीजें जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको पता होती है। जिनको नहीं काम कर रहे हैं उनको हम लोगों ने चैप्टर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि पूरा ओवरऑल क्या मोडस ऑपरेंडी होता है। ये स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक था, और हमारा ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स है, दिस इज नॉट समथिंग विच वी आर डूइंग टू एडुकेट ओनली स्टॉक मार्केट पीपल। ये पूरा एक ओवरऑल ब्रॉडर वे में हम लोग इसको कंडक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग सबको बता पाए कि सारे के सारे पॉन्जी स्कीम्स, चिट फंड्स, ये सारे के सारे झोलझाल होते हैं, आपको कैसे कैसे बच के निकलना है। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट एंड होने को है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया उसका एक बार समरी डिस्कस करके इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रैप अप करेंगे। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, फ्रॉड, स्टॉक मार्केट, ट्रेडर्स, इन्फ्लुएंसर्स का मोडस ऑपरेंडी स्टेप्स, क्या आप लोगों को नहीं करना है, क्या आप लोगों को करना है, क्या आप लोगों को चेक करना है, क्या आप लोगों को नहीं चेक करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। सबसे पहले फेक ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो सब्सक्रिप्शन से अर्न करते हैं और स्टॉक के प्रमोशंस से अर्न करते हैं, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग। अब आइडियली वो ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर है तो उनको ट्रेडिंग आना चाहिए, ट्रेडिंग से पैसे बनने चाहिए, बट ट्रेडिंग से तो बन ही नहीं रहे। विराट कोहली जो है वो क्रिकेट से कमाता है फिर एडवर्टीजमेंट करता है, राइट, कि क्रिकेट से नहीं कमाता, खाली एडवर्टीजमेंट ही करता है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको जो बोला था मैं एक लाइव एग्जांपल दूंगा। सो आई विल टॉक अबाउट वन पर्सन, वो मुझसे 3 साल पहले रीच आउट किया, और पढ़ा लिखा इंजीनियर, स्टॉक मार्केट में नया नया 2 साल हुआ था उसको, 2 महीने हुआ था काम करते हुए 2024 में। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन जो आप सुनकर दंग रह जाओगे। वो बोलता है, मुझसे पूछता है कि अखिल सर, अगर आप 100 रुपए पे कोई स्टॉक ले रहा हूं मैं, और वो 250 रुपए तक चला गया, और उसके बाद वो 180 पे आ गया, और मैं 180 पे बेचा, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? आप बताओ कितने पैसे मिलेंगे, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि कितने पैसे मिलेंगे। 100 रुपीज स्टॉक वेंट टू 250 एंड देन इट केम डाउन टू 180 एंड यू सोल्ड एट 180, हाउ मच यू विल बी गेटिंग? 180 रुपीज और नो 180 रुपीज, राइट? He asked me why not 250, and now I was thinking कि he is a 30-year-old पढ़ा लिखा engineer doing a corporate job. This is the state of people in the market, जिनको ये सब चीजें भी नहीं पता, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, तो बहुत एडवांस हो जाएगा। जिसको ये नहीं पता वो क्या मार्केट में काम करेगा। सो क्या प्रॉब्लम है ना कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, पैसे देखते ही उनको लगता है कि बस बटन दबाओ, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि 2 ही चीजें तो हो सकती है, या तो सही जाओगे या तो गलत जाओगे, और क्या होगा यहाँ पर 50-50% प्रोबेबिलिटी है। आपको लग रहा है आप जीत पाओगे, इतना इजी गेम है ये? नॉट एन इजी गेम। ये पूरा प्रोसेस जो है ये नॉट एन इजी गेम के कैटेगरी में आता है। जिस दिन ये आप रियलाइज करोगे उस दिन आप ये ऑप्शन ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग, फ्रेडिंग के चक्कर से बाहर निकल जाओगे, समझे? तो ये
एक्सपीरियंस गेन करके ये सब चीज़ों में पैसा बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते हो, डुबा के जाओगे। तो पंप एंड डंप, फ्रॉडस्टर्स एक्यूमुलेट्स, हाइप्स एंड डंप्स, रिटेल इन्वेस्टर्स एब्जॉर्ब द लॉस। पंप एंड डंप में क्या होता है, उस स्टॉक को 20 से 50 लेके जाया जाता है, वो जो पंप कर रहे होते हैं वो 20 पे एंट्री करते हैं और हमारे जैसे लोगों को 30, 32, 35, 40, 45, 50 पे चेपा जाता है स्टॉक को, फिर 10 रुपए पे लेके आ जाया जाता है। आप माल जो 20 पे खरीदते हो 50 पे बेच के डंप करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या इन सब चीजों में फंसना है? नहीं फंसना है। P&L स्क्रीनशॉट्स आर ट्रिवियली इजी टू एडिट, दे प्रूव एब्सोल्युटली नथिंग। सो कभी भी स्क्रीनशॉट देखकर किसी के ऊपर में रिलाई मत करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स डज नॉट मेक एनी सेंस। आप उसका नॉलेज पे ही आप उसको जज कर सकते हो, साथ में उसका डिग्री, क्रेडेंशियल्स, लाइसेंस, सब चीजों को चेक करो, तब जाकर एक फुल आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि उसको नॉलेज है या नहीं है। वेरीफाई करो कि एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सही है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, बिफोर ट्रस्टिंग समवन ब्लाइंडली। और पेड टिप्स विदाउट सीबी रजिस्ट्रेशन इज अ सीरियस ऑफेंस अंडर सिक्योरिटीज लॉ। अगर कोई पेड टिप दे रहा है, उसके पास कोई क्रेडेंशियल नहीं है, कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, उसको नॉलेज भी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो लोग ऑपरेट करते हैं इनको नॉलेज भी नहीं होता है। नाउ यहाँ पर एक चीज आप बोलोगे कमेंट में कि नहीं सर, बहुत लोग होते हैं जिनको नॉलेज होता है पर उनके पास लाइसेंस नहीं है और उनके पास फॉलोअर अच्छे हैं, वो एक्चुअल में जानते हैं ट्रेडिंग करना। पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप क्या उनको फॉलो करके पैसे कमा पा रहे हो? आप नहीं कमा पा रहे हो तभी तो आप परेशान हो ना। पैसे कमा रहे होते तो शायद आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते, मेरा हो सकता है ऐसा। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको अल्टीमेटली यही सोचना पड़ेगा कि यू डिड नॉट मेक मनी, तो समवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अब आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, आपके अंदर खुद में है या वो फ्रॉडस्टर में है या कोई जेन्युइन इंसान कुछ अच्छा करना चाह रहा है उसमें, या व्हाटएवर। सो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ फेक ट्रेडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। डिफरेंस होता है एक एडुकेटर में, एक कंटेंट क्रिएटर में, एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर में, एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर में। सो हर तरीके के लोग हैं मार्केट में, आपको डिसाइड करना है कि किसके पास में आपको नॉलेज मिलेगा और जो आपको गाइड एक्चुअल में कर पाएगा, आपके प्रॉब्लम से आपको निकाल पाएगा। बाकी लोग धंधा बना बनाकर बैठ चुके हैं यहाँ पे, आपने देखा है, बहुत सारा चीज सुना है, अल्टीमेटली आपको पता है कि नुकसान अगर आपका हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, नुकसान नहीं हो रहा है तब तो वेल एंड गुड है। आप पैसा अगर कमा रहे हो तब अच्छी बात है, नहीं कमा रहे हो तो फिर आपको स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना है। हियर वी आर एंडिंग आवर चैप्टर 2। आई होप आप इसको लोगों के साथ में शेयर करोगे। आपको अगर कुछ लगता है कि आपके साथ हुआ है जो यह हम लोग कवर नहीं कर पा रहे, आप वो हमें बताओ, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग जो आपको सताती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिससे आपके पैसे जाते हैं, आपकी रात की नींद जाती है, आप डिप्रेशन में जाते हो। वी वॉन्ट टू टेक एवरीथिंग मेन स्ट्रीम, जिससे लोग ये सब चीजों को नहीं करें। ये हमारा अभी टारगेट एरिया है। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए एक्सपीरियंसेस के साथ में। थैंक यू।